हेलो चेक। खुदा के फस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओ सॉरी, एक मिनट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझसे किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि इसका ट्यूटोरियल बैंड लैब में चाहिए। वैसे इसका ट्यूटोरियल एंट्रैक वर्जन मैंने बना दिया है। अगर आपको एंट्रैक का ट्यूटोरियल सीखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तीनों पार्ट्स की आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है ना कि जो जो मैं करता हूँ उन्हें समझ नहीं आता मैं कर क्या रहा हूँ और कहाँ से क्या हो रहा है। तो उनके लिए प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी ऐप्स पे मैं एडिटिंग करता हूँ उनकी मैंने पहले ही बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज़ बनाई हुई है, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा किस जगह से क्या चीज़ करनी होती है। इफ़ेक्ट लगाना है तो क्या करना होगा और कट करना है तो क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें उस बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज़ में मैंने बताई हुई हैं। अगर आपको देखना है तो उसकी लिंक हमेशा किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है, आप चेक कर सकते हैं। पूरी के पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। पार्ट 1 से देखिए, बीच से देखेंगे तो हो सकता है आपको परेशानी हो जाए, तो पार्ट 1 से मैं रिकमेंड करूँगा आप देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वो फुल कलाम भी देखना है तो उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे ही दे दूँगा इंशाल्लाह। चलिए देखते हैं। अब मैंने जो है एक ब्लैंक यानी बिल्कुल सादा सा खाली सा बैंड लैब का प्रोजेक्ट ले लिया है, जिसमें सिर्फ एक वोकल ट्रैक है। मैंने अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाया, इसकी वजह से बैकग्राउंड में इलेक्ट्रिक आवाज़ आ रही है करके, कुछ हमिंग टाइप की। जैसे अभी मैं बंद कर दूँ तो नॉइज़ ख़त्म, दोबारा चालू करते हैं, आ गई। तो इतना आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। खैर, आपको समझाने के लिए है ये वीडियो, तो आप देखिए। अगर आपको ये ना समझ में आए मैं कहाँ से क्या कर रहा हूँ तो प्लीज़ एक बार बैंड की ट्यूटोरियल सीरीज़ देख लीजिएगा, पार्ट 1 से, या जो भी पार्ट आपको लगे कि ज़रूरत है देखने की। राइट। हाँ भाई साहब, तो अभी हम क्या करते हैं, एक प्रीसेट बनाते हैं जो हमारी वॉइस पे बढ़िया सा सूट करे। अभी जो मैं हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ ये है लॉजिटेक का H111, जो कि मोबाइल के लिए आता है, आप इसे चेक कर सकते हैं। फुल वीडियो भी इसकी मैंने बनाई हुई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं। और इसकी नेचुरल आवाज़ बगैर किसी एडिटिंग के ऐसी है। एफएक्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सॉरी 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 यहाँ पे, तो इस पे हम टैप करेंगे और यहाँ पे एक प्लस वाला आइकन दिख रहा है, इस पे हम टैप करेंगे। और राइट, सबसे पहले क्या चीज़ मुझे लगती है ख़त्म करने की, मुझे नहीं लगता ये इतनी ज़्यादा नॉइज़ पकड़ रहा है कि मुझे गेट लगाना पड़े, ठीक है, नॉइज़ गेट। तो मैं डायरेक्ट EQ से शुरुआत करता हूँ, ठीक। हाँ, EQ सिंपल सा 3M। हेलो। अच्छा, अब बाज़ लोगों को ये भी नहीं समझ आएगा कि EQ मैंने कहाँ से लगाया। देखो, इफेक्ट में आ गए, यहाँ पे प्लस वाला निशान दिख रहा है, इस पर टैप करेंगे। अब EQ अगर आप रिकमेंडेड में देखें यहाँ पे भी मिल जाएगा, और अलग से आप चाहें तो इसको खिसकाएं थोड़ा सा, और यहाँ पे टोन के अंदर आपको मिल जाएगा EQ अलग अलग टाइप का। तो EQ 3M मैंने ले लिया, चेक। बिल्कुल सिंपल आवाज़ है। अब क्या करता हूँ मैं, मिड को, ये जो बीच वाला एक पैरामीटर है, इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉप कर दूंगा। अभी देखिए आवाज़ का जो दम है, आवाज़ की जो बॉडी है वो दब गई है। तो मिड कौन से फ्रिक्वेंसी पे काम करता है इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये है मिड, और मिड स्वीप ये है कि ये बताते हैं कि ये मिड का बैंड कौन से फ्रिक्वेंसी पे चलता है। तो यहाँ इसको मुझे शायद ड्रॉप करना चाहिए, चेक। हाँ जी, हेलो। ये बेस है, मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे नीचे ही रहने देता हूँ। हल्का सा ट्रेबल, जब ज़रूरत होगी तब ट्रेबल बढ़ा लेंगे। मिड खाली कट जाने से आवाज़ में कितना डिफरेंस आया देखें, चेक। हाँ चेक। अभी आवाज़ में थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई है, ठीक है। चलिए, इतना काफ़ी है। मुझे हल्का सा कंप्रेशन करना है, तो आऊँगा मैं यहाँ डायनेमिक्स के अंदर, ये है, और मैं ये BL1176 ये ले लूँगा। हेलो, बहुत स्लाइड सा, हाँ, इसको मैं सबसे पीछे कर लूँगा, ये कंप्रेसर है। हाँ जी, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो EQ में दोबारा कुछ तब्दीली कर सकता हूँ, हाँ, पहले भी कर सकता था। ऑलराइट, अभी मुझे क्या करना है, आवाज़ें रिकॉर्ड करनी है। बेस मुझे लगता है थोड़ा और काट देना चाहिए। हेलो चेक है, खुदा के फज, इतना रहने देते हैं, ठीक है।
अब क्या चाहिए, अपना काम हो गया है। अब हमें चाहिए एक एको। हाँ, एको यहाँ पे मिलेगा डिले के अंदर, ये देखिए लिखा हुआ है डिले, इस पे आपको टैप कर देना है। फिर यहाँ पे हमें ख़ास तौर पे पिंग पोंग डिले चाहिए। आवाज़ कम, आवाज़ कम, आवाज़ कम। एको की स्पीड देखें, बीट के हिसाब से सेट की हुई है। एक मिनट, सॉरी, ये बीट के हिसाब से टाइमिंग है इनकी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसका टेम्पो सही करता हूँ ताकि मेरी स्पीड को पकड़ ले। चलिए इसको नीचे खिसकाते हैं और यहाँ पे ये सबसे ऊपर देखें, सॉरी, ये सेटिंग दिख रही है आपको, इस पर हम टैप करेंगे। और अभी ये जो टैप टेम्पो का बटन है ना, इस पर अपनी स्पीड से, खुदा के फजल से हम पर है साया, टैप करते हैं। तुम खुदा के फजल से हम पर है साया, गौसे आज़म का खुदा के फजल से। बीपीएम हो गया 105, टाइम सिग्नेचर 404 है ना, ये है टाइम सिग्नेचर 4x4 का। मुझे ज़्यादा थ्योरीज नहीं आती हैं तो मुझसे मत पूछिए ये क्या होता है, खैर मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ऑलराइट, बीपीएम हमने सेट कर लिया, अब सब कुछ अपनी स्पीड पे आ गया है। हाँ, थोड़ा सा रिवर्ब चाहिए। फिर से देखिए यहाँ पे सेटिंग दिख रही है प्रीसेट की। हाँ, फिर से वही प्लस। अब चाहेंगे हम यहाँ से खिसका कर रिवर्ब के अंदर, ये है। और स्टूडियो रिवर्ब ये दिख रहा है आपको, ये ले लेना है। हेलो हेलो चेक। खुदा के फजल से सेटिंग हो गई है, ये है रिवर्ब की सेटिंग। अब इसका जो मिक्स वॉल्यूम है वो हम कम करेंगे। हाँ, खुदा के फजल से, ठीक है, मुझे लगता है इतना काफ़ी है। अब ये जो चीज़ें हैं ये अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब मैं ये इफ़ेक्ट बार बार नहीं लगाऊंगा, ठीक है। एक बार ये प्रीसेट में यहाँ से देखें, ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं बिल्कुल किनारे पे, इसको टैप करूंगा मैं और सेव एज दबाऊंगा। इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन चालू होना चाहिए। फिर जब भी आप अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे वो इफ़ेक्ट अपने आप सेव मिलेगा आपको। प्रीसेट नेम रख देता हूँ मैं सिंपल, ऑलराइट, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ ओके। अरे यार, इंटरनेट चालू करना पड़ेगा, मैं खुद ही भूल गया। हाँ, ये रिकॉर्डिंग में कोशिश करूँगा इसमें एडिटिंग ना करनी पड़े तो अच्छा है, ठीक है। तो ये सिंपल नाम का प्रीसेट हमने तैयार कर लिया है जो हम हर बार यूज़ करेंगे, थोड़ी बहुत सेटिंग्स की एडजस्टमेंट के साथ, जैसे डिले की आवाज़ कहीं कम कहीं ज़्यादा रखनी होती है। हाँ, एक मेन ट्रैक होगा, एक, अब इसी ट्रैक का हम डुप्लीकेट करते हैं ताकि बार बार हमें सेटिंग्स ना करनी पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल कॉर्नर में, सॉरी यार ये क्या आ रहा है, कॉर्नर में आप देखेंगे एक मिक्सर टाइप का बटन दिख रहा है जिसमें कुछ सेटिंग टाइप की चीज़ें दिख रही हैं, तो इसको मैं करूँगा टैप, खुल गया। अब यहाँ पे, अरे हट जा बे, यहाँ पे ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इस पर टैप करूंगा और डुप्लीकेट करता जाऊंगा मैं, डुप्लीकेट, ऑलराइट, फिर से डुप्लीकेट, फिर से डुप्लीकेट, फिर से डुप्लीकेट। 5 ट्रैक हमने बना लिए हैं। पहले हमको चाहिए जिक्र, जेलानी जेलानी, यही पहले रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, पहले ट्रैक पे। अच्छा, इसमें हमें डिले कम से कम चाहिए होगा, वो हम बाद में सेट करेंगे। पहले मैं रिकॉर्ड करता हूँ, आवाज़ मेरे हेडफोन से होकर के माइक्रोफोन में भी जाएगी तो मुझे आवाज़ कम करना पड़ेगा। खुदा के फजल से हम पर है साया, गौसे आज़म का खुदा के फजल से हम पर है साया, गौसे आज़म का।
ये मैंने पहली लाइन रिकॉर्ड की, ये मैंने पहली लाइन रिकॉर्ड की और देखते हैं इसका स्केल क्या है। हाँ, खुदा के फजल से हम पर है ज़ाया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ ट्यूनर दिख रहा है, ये यहाँ पे इसको टैप करूँगा मैं, जिस पे अभी सही हो गया। हम पर है साया ग़ौसे आज़म का, ई आ रहा है, ई मेजर, ई मेजर, ई मेजर, खुदा के। अपनी सेटिंग पे आ गया, इसको हम सॉफ्ट कर लेते हैं, फजल से हम। ऑलराइट, अब जो है सुनते हैं। अच्छा, सुनने से पहले जो एक्स्ट्रा एरिया है इसको काट के फेंक देते हैं, मतलब डिलीट करते हैं। सुनिए, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। ठीक है, एक ये हो गया, तो इसको मैं नीचे ले आता हूँ ऊपर। अब इसी के हिसाब से हम जिक्र रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सुनो, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। अब इतने सारे टेक्स मैंने लिए हैं, अब देखते हैं इनमें से सही कौन सा है जो लिया जा सके। फजल से जिलानी 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 जिलानी। इसको पकड़ते हैं, इसके बाद वाला यहाँ से जूम। थोड़ा सा ना मैं चाहता हूँ इसको पीछे शिफ्ट करना, तो यहाँ से शिफ्ट। अब ये मैंने कैसे किया, इसके लिए आपको बेसिक ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। पीछे जा सकते हैं, यहाँ से करूँगा कट में, कट, और पीछे का पोर्शन डिलीट, इतना पकड़ता हूँ। फिर यहाँ से एक और कट, आगे का पोर्शन डिलीट। अब इसको मैं खींच के लाऊंगा शुरू में, या जहाँ से मुझे लगता है जिक्र आना चाहिए। अभी फिलहाल शुरू में ही रखेंगे, पर मैं एक बार टैप करूँगा। अब देखें ऑप्शन में ये एक लूप वाला बटन आया है, इस पर मैं टैप करूँगा। अब मैं इसको पकड़ के चाहूँ तो खींच सकता हूँ जितना मैं चाहूँ, या सिंपल यहाँ से एक बटन दिख रहा है, ये जो देख रहे हैं, ये है टू फाइनल लेंथ, यानी जब तक आपका प्रोजेक्ट है तब तक ये जिक्र लूप होना चाहिए। जी हाँ, मैंने कर दिया। अब ये प्रोजेक्ट के आखिर तक हो गया, चाहे जितना लंबा है उतना। सुनते हैं, जिलानी 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 जिलानी, खुदा के फजल से हम पर है जिलानी। ठीक है, मेरा ख्याल है। आप चाहें तो डिले कम कर लें, इस पे कुछ इफेक्ट्स लगा लें, जैसे ऑटो पिच में आया मैं। जिलानी 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 जिलानी। मुझे मेरी अपनी ही आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ठीक है। अच्छा, इंट्रो भी रिकॉर्ड करना है। मैं कादरी हूँ, ठीक है। तो अभी इसको म्यूट कर देते हैं, जो खास पार्ट हमने रिकॉर्ड किया है इसको ही अभी फ़िलहाल म्यूट कर देते हैं। म्यूट कहाँ से आएगा भाई? चलो म्यूट।
ऑटो पिच चालू करते हैं, ई मेजर, बस। वॉल्यूम डाउन। जिलानी 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 मैं कादरी शुक्र है रब्बे कदीर का। पेरा पीर खुदा। ठीक है, सुनते हैं। ये जो मैंने शुरू में 2 बार जिलानी लिया है, इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। और इधर जो एक्स्ट्रा है इसको काट देते हैं। सुनने की जरूरत नहीं है मेरा ख्याल है, सुन लीजिए। मैं कादरी शुक्र है रब्बे कदीर का। एक चीज़ और करनी रह गई है कि इसका जो जिक्र का वॉल्यूम है उसको कम कर देते हैं। यहाँ से देखें, यहाँ से ये जो बटन नीचे कोने में टैप हो रहा है इस पर करेंगे और यहाँ से इसको मैं कर दूंगा कम। अभी मैं यहाँ से जिक्र पूरा हटाऊंगा लेकिन अभी रख रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो मेन लाइन है जिसको मैंने म्यूट किया हुआ है, इसका मैं गेन वापस रिस्टोर कर देता हूँ। अब बोलोगे ये कहाँ से किया, देखो इस पर टैप किया, यहाँ पे 3 नुक्ते आ गए, 3 डॉट्स आ गए, इस पर टैप करेंगे, जस्ट टैप ऑन इट और यहाँ पे देखेंगे गेन। सी हियर इज अ गेन ऑप्शन, इसको हम बढ़ा देंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आमतौर पे 0 ही रहेगा क्योंकि जैसा हमने रिकॉर्ड किया हम वैसा ही लेवल चाहते हैं, ओके। अभी क्या करेंगे, हम इसे ड्रैग कर देंगे जहाँ हम चाहते हैं कि इस इंट्रो के बाद आवाज़ शुरू हो। यहाँ से थोड़ा सा इस पॉइंट से तो दा, यहाँ पे दा आना चाहिए, तो या राइट। अब सुनते हैं ज़रा। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब इसी जो है लाइन को हम नीचे दोबारा रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हमें अब कोरस बनाना है। थोड़ा सा आवाज़ बढ़ाता हूँ मैं, कोरस बनाना है, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। खुदा के फजल से हम है साया गौसे आज़म, खुदा के फजल से हम है साया। सही नहीं होता है, दोबारा एक साथ। खुदा बस खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। अगर मैं थोड़ा आउट ऑफ ट्यून चला जाऊं, अगर मैं सुर से बाहर चला जाऊं या सही ना साउंड करूं तो सॉरी, लेकिन ये बस आपको बताने के लिए कि कैसे बन सकता है, ठीक है। ये मैंने ले लिया कोरस का दूसरा ट्रैक। खुदा के फजल से हम पर है साया, नीचे पे भी ऑटो ट्यून लगा देंगे, शायद यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। हाँ ई मेजर, हाँ सुनते हैं।
खुदा के फजल से हम पर है साया, गौसे आज़म का खुदा के ऑलराइट। एक और खुदा के फजल से हम पर है साया, गौसे आज़म का खुदा के फजल से, गौसे आज़म का खुदा के फजल से पीछे से खुदा खुदा के फजल खुदा के फजल से हम पर है साया, गौसे आज़म का खुदा के फजल से हम पर है साया, गौसे आज़म का। ऑलराइट, कट करते हैं, एक्स्ट्रा पोर्शन देखते हैं सब लाइन में है कि नहीं। ऑलमोस्ट लाइन में है, बहुत ज़्यादा परफेक्शन तो नहीं है लेकिन ठीक है। थोड़ा सा ऑटो ट्यून ज़्यादा कर देते हैं भाई साहब, क्योंकि हम उतने परफेक्ट नहीं हैं कामों में, ठीक है। फजल से हम पर है साया, गौसे आज़म का खुदा के फजल। अगर आपको और ट्रैक चाहिए तो आप और ले सकते हैं, मैं एक और ऐड करता हूँ, यहीं से करूँगा डुप्लीकेट। हाँ अच्छा, एक काम रह गया, अभी जो मैंने रिकॉर्ड किया है ये 1 2 3, तो इसमें करना ये है कि दूसरे को लेफ्ट में और तीसरे को राइट में पैन करना है, ठीक है। तो अब जब मैं दूसरे ट्रैक से बात करूंगा तो आवाज़ आपके लेफ्ट ईयर में आएगी, और मैंने भी हेडफोन उल्टा लगा रखा है, ठीक है। और तीसरे ट्रैक से जब बात करूंगा तो आपकी आवाज़ आपके राइट ईयर में आएगी, ठीक है, मेरी आवाज़, सॉरी। अब सुनते हैं। खुदा के फजल से, हेडफोन्स रिकमेंडेड, प्लीज हेडफोन्स लगा के सुने। हम पर है साया, गौसे आज़म का खुदा के फजल से। एक हार्मनी में चाहता हूँ रिकॉर्ड करना यहाँ से अगले ट्रैक पे। खुदा के फजल से हम पर है साया, गौसे आज़म का खुदा के फजल से हम पर है साया, गौसे आज़म का। ऑटो ट्यून यहाँ पे भी इनेबल होगा, हाँ जी ठीक है। अब सुनते खाली इसी को। के फजल से हम पर है साया, गौसे आज़म का खुदा के फजल से हम पर है साया, गौसे आज़म का। ये हल्का सा पीछे ही रहेगा तो इसलिए आवाज़ इसके पीछे, मतलब आवाज़ की जो कॉम्बिनेशन है उसमें पीछे रहेगा, ट्रैक पीछे नहीं होगा, ट्रैक की साउंड पीछे होगी। तो हल्का सा इसके वॉल्यूम को मैंने पीछे कर दिया, आई मीन ड्रॉप कर दिया। खुदा के फजल से हम पर। आप चाहें तो इतने पर इक्तिफा कर लें, बस कर लें, लेकिन आप चाहें तो और ट्रैक्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, मैं अब नहीं रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं कि इसी में एक हार्मोनाइजर लगा के इसकी एक और आवाज़ बनाते हैं। इफेक्ट्स में जाएंगे, अगर आपको ये सब नहीं समझ आ रहा है इफेक्ट्स कैसे लग रहा है और कहाँ से क्या हो रहा है, तो प्लीज़ बेसिक जो ट्यूटोरियल की सीरीज है उसे देख लें।
यहाँ पे देखें प्लस वाला आइकन है। अब थोड़ा सा चलते हैं, पिच शिफ्ट और मल्टी शिफ्ट भी यहाँ पे दिख रहा है आपको। अलग अलग यहाँ पे बैठ थे तो अलग आवाज है, आपको कितनी चाहिए ये आप यहाँ से रख सकते हैं। मुझे हल्के से इसके भी चाहिए, हैवी से है। मुझे हल्की सी ये भी चाहिए और हल्का सा ये भी चाहिए। फॉल्स लाइन बस। खुदा के फजल से हम पर फिफ्थ इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। हाँ 40% यहाँ से कुछ 30-40 ठीक सुनते हैं। यहाँ पे हमने आर्टिफिशियली काम चलाया है। सुनते हैं हम सबको एक साथ। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। काम चलने भर का हो गया है, काम चलने भर का हो गया है ना। अब आप आगे की लाइंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं इस ट्रैक की एक और कॉपी बनाना चाहूँगा जो मेन ट्रैक है अपना। हाँ जी, डुप्लीकेट सबसे नीचे आ गया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सॉरी खाली कर दूंगा इसे। और क्या करना है, अब इसके बाद एक फिल्टर ट्रैक की और मेन ट्रैक के सपोर्टिंग ट्रैक की ज़रूरत है। तो इसको मेन ट्रैक की तरह ही इस्तेमाल करते हैं, एक और बार डुप्लीकेट करते हैं इसको। ठीक है, अब ये जो लास्ट ग्रीन वाला ट्रैक है, सॉरी ये जो नीचे सबसे ग्रीन वाला ट्रैक है, इसको हम एज अ फिल्टर यूज़ करेंगे। तो इसको मैंने अभी सोलो कर दिया है, सिर्फ यही सुनाई देगा। और अब मैं इसके इफेक्ट्स में जाके, एडिट में जाके सारी चीज़ें वही रखूँगा। रिवर्ब हल्का सा ज़्यादा कर दूंगा। ठीक, दूसरा ये कि इसके बेस और ट्रिबल को काट दूंगा, क्योंकि इससे फिल्टर का काम लेना है। तो फिल्टर का काम लेंगे इससे हम। हेलो चेक, हेलो थोड़ा सा हम हाइज और लोज दे देंगे ताकि बहुत ज़्यादा स्कूपी ना हो जाए, तो कुछ तो रह जाए इसमें। EQ थोड़ा कम, सॉरी इको थोड़ा कम। हेलो बस किया, काफ़ी है इतना। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये एक फ़िल्टर ट्रैक है तो अब इस पे फ़िल्टर वाले एलिमेंट्स लगाएंगे। जैसे कि हमने ये इंट्रो लिया, मैं क़ादिरी हूँ, इसको मैं करूँगा कॉपी। एक बार इस पर टैप करूँगा, फिर एक बार और ये है कॉपी का ऑप्शन, कॉपी। अब नीचे आके इसी की जगह पे, बिल्कुल इसी की जगह पे, सॉरी जूम करता हूँ थोड़ा, यहाँ से बिल्कुल नीचे वाले ट्रैक पे आके हम कर देंगे पेस्ट। लॉन्ग प्रेस, पेस्ट, ऑलराइट। अब इसको थोड़ा सा पीछे ले जाना है, 1 2 3 4, सुनते हैं हमें। मैं क़ादिरी, मैं क़ादिरी। ठीक है, अभी ये अपनी लाइन पे है, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा नीचे करते हैं। हाँ सुनते हैं अभी। शुक्र है रब्बे क़दीर का,
दामन है मेरे हाथ में, पिरान पीर का। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। खुदा के फजल से हम पर। ठीक है, ये बन गया। ये हमने तैयार कर लिया फिल्टर। अब यहाँ से आगे हम और अशार रिकॉर्ड करेंगे। ये लाल वाला जो ट्रैक है ये भी अपना मेन ट्रैक है, इसमें हम मेन लीड आवाज़ रिकॉर्ड करेंगे जो बीच में लाइव चलती है, सिंगल आवाज़। अगला शेयर रिकॉर्ड करते हैं। सॉरी, रिकॉर्डिंग करते हैं, मेट्रोनोम चालू करेंगे, आवाज़ थोड़ी कम करूँगा ताकि ये आवाज़ दोबारा माइक में ना जाए। है साया गौसे आज़म का, में दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। इसको कट करते हैं। गौसे आज़म का, में दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। फिर अब आपको वही करना है कि इनको कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ से करेंगे कॉपी, ये लिखा हुआ है कॉपी, इस पे करेंगे टैप, यहाँ पे आके करेंगे पेस्ट। कितना स्पेस है? एक दो सर में चालू देखते हैं, यहाँ से और यहाँ से पेस्ट करता हूँ मैं, देखते हैं कहाँ जाता है ये पेस्ट। खुदा के फज़ल का, आज़म का, खुदा के फज़ल के। अभी ठीक है। आज़म का, खुदा के फज़ल, यहीं पे सबको करेंगे पेस्ट। ठीक है, कट 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 कॉपी पेस्ट। फिर से करेंगे इधर को कॉपी, यहाँ से लाके पेस्ट। इसको भी सेम हियर कॉपी एंड पेस्ट हियर, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सुनते हैं खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। अब आप यहाँ से और अशार चाहें तो रिकॉर्ड कर लें, जैसे मैं एक रिकॉर्ड करता हूँ। मोहम्मद का रसूलों में है जैसे मर्तबा आला, मोहम्मद का रसूलों में है जैसे मर्तबा आला, है अफजल औलिया में यूं है रुतबा गौसे आज़म। ज़्यादा हो गया भाई साहब, इसको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मतलब लास्ट वाला पोर्शन। रुतबा इससे दोबारा रिकॉर्ड करना है। लेट्स रिकॉर्ड नीचे वाले पे। ओ है रुतबा गौसे आज़म का। अब ये पोर्शन काट के ऊपर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से हाँ जी कट, और इसको खींच के ले जाएंगे ऊपर, यहाँ से
खींचो खींचो पर, ये आया। अब सुनते हैं गौसे आज़म का। ठीक है, यहाँ से फिर से कोरस वाला कॉपी पेस्ट वाला मामला करना है। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि जो पीछे चलता है ना, मैं कादरी, ये सब कैसे लगा मेरा, ये वाली चीज़ कैसे होगी बताते हैं। तो ये है कोरस। मान लो कि मुझे यहीं पे, या सॉरी अगले शेर पे, यहाँ पे लगाना है। तो मेन ट्रैक मेरा ये है, यहाँ से मैं रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि अभी मेन ट्रैक खाली है, सिर्फ कोरस चल रहा है। ठीक है, और दूसरा एक मेन ट्रैक का जो सपोर्टिव है, दूसरा मेन ट्रैक वो खाली बिजी है, और पहला मेन ट्रैक अभी खाली है। तो यहाँ पे हम करते हैं रिकॉर्ड। में दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का, खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। यहाँ पे हमने कर लिया रिकॉर्ड, इसको करते हैं कट, सुनते हैं गौसे आज़म का, खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का, मोहम्मद का। एक चीज़, अब आपने रिकॉर्डिंग कर ली, अब जिक्र जो है जहाँ पे रखना है वहाँ पे रखें, जहाँ पे नहीं रखना है वहाँ पे ना रखें। लेट्स जस्ट कट या डिलीट करते हैं एक्स्ट्रा पोर्शन। जैसे ये इंट्रो है, यहाँ पर हमें नहीं रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे जहाँ से कोरस शुरू होता है, वहाँ से अपना जिक्र भी शुरू हो, हम ये चाहते हैं। तो यहाँ पे करेंगे कट, और पीछे का पोर्शन जो है, पीछे का जो पोर्शन है, इस पे हम एक बार टैप करेंगे और डिलीट पे क्लिक करेंगे। अब सुनते हैं, यहाँ से शुरू होता है। ये है अपना फाइनल कंक्लूजन, सुनो। मैं कादरी हूँ, शुक्र है। मेरे बेसुरेपन पे बन जाना, ठीक है, कहीं कि मैंने बहुत ज्यादा बेसुरा कर दिया है। रब्बे कदीर का दामन है मेरे हाथ में, पीरान पीर का, खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। अब मुझे लगता है कि जिक्र जो है थोड़ा सा डिले होना चाहिए यहाँ से। जेलानी के फज़ल को थोड़ा इधर मूव करते हैं। फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के। अभी अपनी सही जगह पे है। अब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, कोरस का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो अभी हम कोरस के जितने भी ट्रैक्स हैं सबकी आवाज़ धीरे धीरे कम करेंगे। इसको कम करते हैं, इसको भी ये तो अपना मेन ट्रैक है, इसको रहने दें 0 पे। अभी सुनते हैं मेन ट्रैक के कंपैरिजन के साथ हम आवाज़ ऊपर नीचे करेंगे। मेन ट्रैक को सुनेंगे, फिर कोरस को सुनेंगे, आवाज़ दोनों की बराबर करने की कोशिश करेंगे। मेन ट्रैक की आवाज़ हम थोड़ी सी उठा देते हैं। पीर का 3 dB। खुदा के फज़ल से हम पर है साया। ये
ये जो है लाल वाला, ये भी मेन ट्रैक की ही तरह है, तो इसको भी टिंडे भी हम ऊपर कर देंगे। ऑलराइट, सुनिए। खुदा के फज़ल में पीरान पीर का, खुदा के फज़ल से हम पर है साया से आज़म का, खुदा के फज़ल से हम पर है साया से आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का, खुदा के फज़ल से हम पर है मेरा गौसे आज़म का, मेरा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का, मोहम्मद का रसूलों में है जैसे। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ बैंड लैब की सीरीज़ देख लीजिए, अगर आप सीखने के मामले में सीरियस हैं तो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। बहुत लंबी वीडियो हो गई, मैं इसमें कोई भी कट नहीं लगाऊंगा। आपका भी कोई टॉपिक है तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।